ओम शांति। राधा के बचपन से दो संस्कार बड़े परिपक्व। पहला संस्कार था बड़ों की आज्ञाकारी और सम्मान करने वाली। ये दो गुण उनके थे जो थ्रू एंड थ्रू कहेंगे बहुत भरपूर रूप से थे कि आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। राधा सत्संग में गई और जब वहां गई, सत्संग चल रहा था तो राधा भी बैठ गई, लेकिन बड़े ध्यान से बाबा को सुन रही थी और एक एक बात नोट कर रही थी। स्वाभाविक है, एक छोटी कन्या और इतने ध्यान से सुने और नोट करे तो सुनाने वाले का अटेंशन जाता है। जबकि मामा को बाबा पूर्ववत जानते थे, लेकिन मामा बाबा के पास फर्स्ट टाइम आई, इसलिए बाबा ने उसका ये दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते। दूसरे दिन बाबा ने मामा को बुलाया और कहा कि राधा, तुम गीत गाना जानती हो? तो राधा ने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा कि मैं गीत कंपोज करना जानता हूँ, लेकिन मैं गीत गाना नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें गीत बनाकर दूं और तुम गीत गाओ तो क्या ऐसा हो सकता है? अब राधा के वही दो गुण, आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान, उसने फौरन बाबा को जी हाँ कर दिया और थर्ड डे से क्लास के पश्चात बाबा के पास पर्सनल जाकर बैठी। स्वाभाविक है, गीत लिखने वाला उस गीत के एक एक शब्द का रहस्य गीत गाने वाले को बताएगा, तभी तो वो उस लय में गीत गाएगा। और उसका रहस्य ही नहीं, उस गीत के अंदर क्या छिपी हुई भावनाएं हैं, ये भी बाबा उनको स्पष्ट करते। तो जब सब बातें बाबा पर्सनली, उसके अंदर क्या ज्ञान है, क्या भावनाएं हैं और किन विचारों से गीत लिखा गया, ये बाबा जब उनको स्पष्ट करते और मम्मा गीत गाती तो बहुत ही सुंदर रूप से मम्मा गीत गाती। और आप समझ सकते हैं कि बाबा के पर्सनल कनेक्शन में जब वो आई, गीत के बहाने बाबा से पर्सनल ज्ञान की बातें, ज्ञान की गहराई की बातें वो सुनने और समझने लगी, तो बाबा के बड़ी क्लोज आ गई। और ऐसा कहेंगे, बाबा भी बहुत क्लोज उसकी आया और वो भी बाबा के क्लोज आई। बाबा ने प्रथम दिन से ही उसे देखते हुए कहा कि ये साधारण बच्ची नहीं है, ये बच्ची का बहुत कोई उच्च रोल है। और राधा के ऊपर बाबा ने अच्छी जिम्मेवारी रखी। बाबा ने राधा को जिस समय बहुत बाबा के पास बच्चे समर्पित होने लगे और आकर के बाबा के घर में रहने लगे, तब बाबा ने जिम्मेवारी दी मामा को कि आप यज्ञ माता हो और इस यज्ञ की पूरी संभाल आपको कर। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस प्रकार का चला था, क्योंकि पहले सब पवित्र बनने का पत्र लेकर आते थे कि हम पढ़ने और पढ़ाने की छुट्टी ओम राधे के पास जाने की छुट्टी देते हैं, तभी वहां कोई आ सकता था। सभी यज्ञ वत्सों की पूरी पालना, ये सारी जिम्मेवारी मामा पर आई। मामा को जिस दिन कहा तुम यज्ञ माता हो, मामा ने अपने को माँ स्वरूपा समझकर, सारे यज्ञ के कारोबार की जिम्मेवारी समझकर, हर एक को स्नेह और प्यार से कैसे चलाना है, ये मामा का स्वरूप बन गया। मामा जब मधुबन में होती थी तो फ्रॉक पहनती थी, चुन्नट वाला फ्रॉक होता था, काफी बड़ा घायरा होता था चुन्नट की, और चुन्नट भी एकदम बराबर चुन्नट होंगी, और पजामा और चुन्नी, ये मामा की ड्रेस होती। कितनी भी सर्दी होती थी, लेकिन मामा ने कभी स्वेटर नहीं पहना, तय करके शॉल को कंधे पर ऐसे रखती थी, बस। स्वेटर मामा ने नहीं कभी भी पहना, और बहुत ही चलती ऐसे थी जैसे फरिश्ता चलता हो, जमीन को भी कहीं दर्द ना हो जाए, कोई आवाज करके चलता है नहीं। मुझे मामा की आवाज याद आ रही है। मामा एक बार दिल्ली आए हुए थे
और दोपहर का टाइम था, मैं समझती हूँ 2-2:30 बजे का टाइम था। मुझे लौकिक पिता ज्ञान सुनने तो कभी कभी जाने देने की छुट्टी देते थे, लेकिन सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं देते। तो मुझे बहुत मन में आया। मामा राजौरी गार्डन दिल्ली में आए हुए थे, तो मैं 2-2:30 बजे होंगे, मैं पहुंच गई धूप के टाइम वहां पर। तो बड़ी दीदी हमारे वहीं थे, तो कहा मामा अभी थोड़ा 3 बजे हैं, अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आप आ जाओ मेरे साथ ही, आप लेट जाओ, मामा उठेगी तो आप मिल। तो मैं दीदी के साथ ही वहां थोड़ा रेस्ट करने लगी। और जो ही मामा उठे तो मामा कुर्सी पर बैठे, आगे टेबल रखा था और एक दूसरी कुर्सी उस टेबल के पास रखी थी। तो मामा ने मुझे मेरी बाजू को सहलाते हुए मुझे बड़े प्यार से कहा। उस समय मैंने आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने कहा मामा, आपको मेरे जीवन का आज फैसला करना, मुझे अपना जीवन ईश्वरीय जीवन। तो मामा ने मुझे बड़ा ही प्यार करते हुए कहा, ठीक है मामा, आपके पिताजी, क्योंकि वो उनको जानते थे, उनको कास्ट नंदा थी, तो कहा मैं नंदा जी से मिलूंगी तो बात कर। दिल्ली आए थे मामा, दिन दिन सेवा केंद्रों में चक्कर लगा रहे थे। और जब उस सेवा केंद्र में चक्कर लगाया तो लौकिक पिताजी मिले। तो मामा ने पिताजी को क्लास पूरी होने पर बैठे उनसे और पूछा कि रोशन लाल जी, आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? तब पिताजी ने कहा, बहुत प्यार से मामा ने ऐसे पूछा। तब पिताजी ने कहा, मामा ये घर में कभी इन्होंने काम नहीं किया है, कभी पूछो इन्होंने एक बर्तन साफ किया हो या एक कपड़ा भी धोया हो, एक रोटी भी बनाता हुआ मैंने देखा कि जिसमें हाथ ना चले, ऐसे एक रोटी भी 15 मिनट लगा के बनाई। मैं नहीं समझता कि ये कभी यज्ञ में चल सकेंगे, क्योंकि यज्ञ में हर प्रकार के कार्य करने होते हैं और हर मनुष्य से एडजस्ट होना होता है। तो मामा ने पिताजी को देखते ही कहा कि आपका ठीक कहना, आपने ठीक कहा। मैं ऐसा समझती हूँ कि आप इसे 4 सप्ताह की छुट्टी दीजिए, ये सेवा केंद्र में आए, ये स्वयं को भी देखें, हम भी इसे देखें और आप भी इनको देखें, फिर डिसीजन किया जाएगा कि इनका क्या करना। तब पिताजी चुप रहे, बोले नहीं। कुछ समय बीत गया तो मैंने पूछा पिताजी से कि आपने मामा के सामने चुप रहे थे, लेकिन आपने 4 सप्ताह के लिए मुझे जाने नहीं दिया, मैं जाना चाहती हूँ। तब पिताजी ने कहा, बड़ों के आगे बोला नहीं जाता। अचानक ही मैं दिन के टाइम कमला नगर सेवा केंद्र पर गई, जहाँ गुलजार दादी जी रहती थी, दादा जगदीश जी रहते थे और भंडारे की एक माता रहती थी और 2 भाई जो साहित्य का। तो दादी उस दिन जब मैं दादी के पास गई तो दादी मेरे गले में ऐसे हाथ डाल करके हॉल से कमरे में ले आई और कमरे में लाकर मुझे कहा, चक्रधारी कितना अच्छा हो कि मेरे पास एक बहन रहती थी, वो चली गई है दूसरे सेंटर पर, क्या आप मेरे साथ रहोगी? मैंने कहा, जी दादी। क्यों? मुझे ऐसा आया, मैंने जीवन का डिसीजन लेना है और मामा ने कहा था कुछ समय देखो, क्यों नहीं, ये स्थान भी अच्छा है, दादी भी अच्छी है, यहाँ मैं कुछ सीख भी सकती हूँ। तो मैंने फौरन कहा, जी दादी, और मैंने दूसरे ही दिन अपना बैग तैयार किया और आ गई। वो बैंक उनका पास ही था, वो सेकेंड डे वापस लेने के लिए आए और मैं उनके साथ कहने पर चली गई। थर्ड डे मैं फिर वापस आई तो कहा कि नहीं, आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, जब आपने कहा चलो घर तो मैं आपके साथ आ गई, अब मैं जब जाती हूँ तो आप मुझे क्यों कहते हो वहां नहीं जाना? इस प्रकार मैं थोड़ा बहस ज्यादा नहीं की, थोड़ा ही प्यार से कहा, लेकिन मैं उनके जाने के बाद पुनः आ गई और मैं समझती हूँ कि वो ट्रायल पीरियड मेरा लगभग 55 वर्ष तो हो ही चुके होंगे,
वो ट्रायल पीरियड मेरा चल रहा है या पूरा हो गया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्यारे बाबा की बन गई। बात कहते ही कहते मुझे याद आ रहा है, तो मम्मा उस समय दादी रुकनी दादी थी रजौरी में, तो दादी को बुला रहे थे कुछ मुझे कहने के लिए, देने के लिए। तो रुक्मणी दादी को आवाज लगाते हैं, रुक्मणी रुक्मणी, ऐसी आवाज लगाए थे कोयल की आवाज, इतनी मीठी आवाज में, ऊंची नहीं बोलते थे। और इतनी धीमी आवाज भी रुक्मणी दादी ने ऐसे सुनी जैसे कि सामने ही खड़ी हो, हालांकि वो साथ वाले कमरे में थी। लेकिन जैसे मामा का बोल मधुर था तो हृदय स्पर्शी भी था, हृदय को जाकर आवाज लगाता था। तो मामा का मैं गुण क्या गाऊं, वहां मामा ने ही मुझे ये नाम भी दिया, क्योंकि जब मैं लौकिक परिवार से ज्ञान में आई उस समय मुझे ये निश्चय था कि भगवान आएगा तो भगवान मुझे मिले बिना कभी नहीं जाएगा। और मेरे जीवन की ये इच्छा रही कि हे भगवान आप मुझे मिल जाओ। ऐसी मीठी मामा थी, बहुत ही मीठी। और मामा ही मुझे सेवा केंद्र पर छोड़कर गई थी। मामा कोई भी बात में बहुत समझदार थी और जल्दी से किसी बात को भाप जाती थी। एक बार की बात सुनाती हैं कि जब रात का कार्य पूरा हो जाता था तो सभी अपना कार्यक्रम पूरा करके, बाबा जब अलग रहते थे, मामा अलग रहती थी, तो सभी बाबा के पास जाते थे और राधा को कहते थे चलो राधे तुम भी चलो। तो राधा कहती थी नहीं आप जाओ, मैं नहीं भी जाऊँ। तो एक बार कुछ ने जाके कहा बाबा राधे बड़ी जिद्दी है, आती नहीं। हमने कहा चलो, और कहती है नहीं मैं नहीं जाती। बाबा चुप रहे। बाबा जानते थे जिद्दी नहीं, अवश्य कोई कारण। बाबा ने 2 बहनों को भेजा, कुछ समय के बाद जाओ देख कर आओ राधे क्या कर रही, क्योंकि जब ड्यूटीज अभी पूरी हुई नहीं लेकिन टाइम हो गया बाबा के पास जाने का, सब चले जाते थे। कोई सब्जी पतीले बड़े में उसे छोटे में डालना है, दूध अभी पूरा उबला नहीं वो वैसे उतार के रख दिया है, अपने आटा गूंदा हुआ है, थाली सूखी पड़ी है उसे साफ ही नहीं किया। कई ऐसे काम जो पूर्ण पड़े होते थे छोड़कर सब भागते थे, लेकिन मम्मा सारा काम पीछे पूरा करती और सब किचन स्वच्छ करके उचित स्थान पर सब कुछ रखकर फिर मम्मा छत पर जाकर टहलती थी। और जब 2 बहनों को बाबा ने भेजा जाओ देखो राधा क्या कर रही है, उस समय जाकर देखा तो मम्मा की किचन साफ सुथरी है और मम्मा छत पर टहल रही है। ऐसे लोहे का दरवाजा था जिसमें सब बाहर से दिखाई देता था, अंदर से बंद था। तो मम्मा टहल रही है लेकिन आंखों से आंसू, बाबा की याद का। मम्मा को आके बाबा को आके बताया कि बाबा राधे टहल रही है लेकिन आंसू बहा रही है, देखो आती नहीं है, रो रही थी। तब बाबा ने कहा कि रो नहीं रही थी, बाबा को याद कर रहे। और इस प्रकार देखा कि काम हमारा है, हम छोड़कर आ गए लेकिन मम्मा उसको संपन्न कर रही। हर एक के अंदर कोई बात आती सब मम्मा को बताती और मम्मा कितनी प्यार से सभी का समाधान देकर सुलझाती नहीं लेकिन दोनों पार्टियों को संतुष्ट कर दे। तब दादियां हमारी सुनाती हैं कि फिर आपस में डिसीजन किया गया कि हम अभी राधा नहीं कहेंगे, हम राधा को माँ कहकर पुकारें, क्योंकि वो साधारण नहीं लेकिन हम सब के अंदर वो असाधारण। और जब मामा को प्रथम बार आकर कहा मामा, तब मामा ने कहा ऐसे क्यों बोलती हो, तो कहा नहीं मामा आज के बाद हम आपको कभी भी राधा कहकर नहीं पुकारेंगे, हम माँ कह के। और बाबा ने भी मामा कहना शुरू कर दिया। कभी कभी मामा बेटी भी कह देता था लेकिन मामा भी कहकर पुकारता था। मामा की लौकिक मम्मी भी माँ कहकर पुकारने लगी और मामा की बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा को मामा से श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उसको मामा के प्रति इतना रिगार्ड था कि देवी माँ है मेरी। इस प्रकार यज्ञ के वातावरण में मम्मा के जीवन का गुण और मम्मा के कर्तव्यों ने सबके हृदय से ये शब्द निकलवाया कि हमारी माँ